जय हिंद। रामयश मेहता चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग 1 में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन आप सबों ने किया था। आज आप लोग भाग 2 में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबों को बता दो, रामयश मेहता चैनल पर हिंदी सामान्य हिंदी विषय की तैयारी निरंतर कराई जाती है। इसीलिए आप सबों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। कहा जा रहा है स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क में दिया हुआ है कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, दंतोष्ठ। कंठ यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है वे वर्ण, उन वर्णों को कंठ कहते हैं। और ख में दिया हुआ है कंठोष्ठ यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है उसे कंठोष्ठ कहते हैं। कंठ तालव्य यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालव्य की सहायता से होता है उसे कंठ तालव्य कहते हैं। और दंतोष्ठ जिन वर्णों का उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है उसे दंतोष्ठ कहते हैं। तो ए का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालव्य है, यानी कि ये ग नंबर का जो है जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है और बाकी गलत है। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर यहाँ क में दीर्घ दिया हुआ है, सभी स्वर तो दीर्घ होते नहीं है। यह ऑप्शन जो है गलत है। अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इसके साथ साथ अनुस्वार जो होता है वह भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है तथा विसर्ग को महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। अतः यहाँ पर इसमें जो है हमारा उत्तर जो है यह सही होगा घ अल्प प्राण, और बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी जो है गलत है। आगे कहा जा रहा है जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो जीभ के प्रयोग के आधार पर यहाँ स्वर के 3 भेद होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन होते हैं? अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्य स्वर। तो ये जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। तो यहाँ पर यह जो 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यह ऑप्शन जो है सही है और बाकी जो है गलत है। तो इसी तरह से अगला प्रश्न है स्वर की संख्या कितनी होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्णमाला को, स्वर को ये जो है उच्चारण के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो यहाँ पर जो है
पूछ रहा है कि स्वर की संख्या कितनी है। तो स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या 11 है। 11 कौन कौन स्वर हैं ये हम लोग देखते हैं। तो 11 स्वर कौन कौन है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक हमारा छूट रहा था हर्ष। तो ये 11 स्वर हैं। तो स्वर की संख्या 11 है। 11 स्वर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपने देखा तो आंसर इसमें जो है स्पष्ट हो गया कि स्वर की संख्या 11 है, यानी कि क नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन यह सही है और बाकी ऑप्शन जो दिया हुआ है यह गलत है। इसी तरह से अब हम लोग अगला प्रश्न चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, जैसा कि आप सब जानते हैं व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है 4 होते हैं। य, र, ल, व, ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं और बाकी सभी जो है ऑप्शन गलत है। यहाँ 4 जो दिया हुआ है यह सही है। इसमें दिया जा रहा है 7, 25, 52, ये सभी जो है गलत है। 7 ये दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। इसके बाद 25 जो है 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। ये जो है जैसा कि आप पिछले वीडियो में आप सब इसे पढ़ चुके हैं, जो नहीं देखे हैं उनसे निवेदन है कि आप हमारा यह वीडियो अवश्य देख लें। और इसके बाद 52 जो है 52 कुल वर्णमाला की संख्या 52 है। तो ये तो तीनों सही होता नहीं है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। अब अगला प्रश्न है हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि उच्चारण के आधार पर जिन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो हिंदी में यही 2 प्रकार की ध्वनियां होती है, एक स्वर ध्वनियां और एक व्यंजन ध्वनियां। तो हिंदी में ये ध्वनियां जो है 2 प्रकार की होती है और बाकी ये 4, 8, 10 ये सभी गलत हैं। अब आयोगवाह की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है आयोगवाह की संख्या कितनी है। तो आयोगवाह की संख्या 2 होती है। अब देखिए कि हम लोग समझे कि आयोगवाह कहते किसे हैं। तो कहा गया है कि जिन वर्णों को न तो स्वर में रखा गया है और न ही व्यंजन में रखा गया है, तो उन वर्णों को आयोगवाह कहते हैं। और ये आयोगवाह है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को न तो स्वर में रखा गया और न ही व्यंजन में रखा गया, इसीलिए आयोगवाह 2 है। तो यहाँ पर जो है ये 2 दिया हुआ ऑप्शन जो है सही है। 2 कौन कौन है, तो अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि इस तरह से जो अनुस्वार होते हैं और इस तरह से जो विसर्ग होते हैं। कोई भी वर्ण में अनुस्वार और विसर्ग
लगाए जाते हैं, तो ये दो ही हैं, बाकी ये सभी दो गलत है। अब यहाँ फिर कहा जा रहा है कि जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में की जाती है, तो उसे आयोगवाह कहते हैं। यहाँ पर यह जो है का ऑप्शन सही है। जैसा कि आपने देखा कि आयोगवाह दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, और यह जो ऑप्शन इधर बाकी जो दिया हुआ है ये सभी ऑप्शन गलत है। तो हमें आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।